हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आ गया कि आपसे बातचीत हो रही है और इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एंड इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस टाइम पे मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, तो एक सर्टन रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट भी होगी। आपको लगता है कि हुकूमत अनटिल अनलेस एज इट इज आपकी बात ना माने, उसके अलावा भी कोई हल निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सैनी साहब, देखिए, ये बीच का रास्ता निकालने के लिए तो ये सारा ड्रामा किया जा रहा है ना। ये पहली बात तो, उसके बाद आप जो अगले मरहले पे आ जाइए। पहले तो कैबिनेट से निकल गया, दोनों ऐवानों से निकल गया। फिर ये एक और लीगल प्रोपोजिशन आपके सामने रखता हूँ। क्या ऑब्जेक्शन जो हैं वो पीस मील में होते हैं? सदर ने एक एतराज लगाया टोटल और वो रिमूव हो गया। दूसरे दिन या तीसरे दिन, जिस दिन ये अक्टूबर का 20 तारीख या 21-22 तक वो रिमूव हो गया या 23 तक रिमूव हो गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये 8 एतराज तो उन्होंने वो 10 दिन गुजर जाने के बाद जो लगाए हैं, ये तो बिलावल के आने के बाद हुए हैं। अब ये बैक डेट में है या उसी डेट में जिस दिन जो ना बिलावल आए हैं या उसके बाद वाली, तो ये क्या ये मुमकिन था? और अब जो है ना वो दरमियान में बीच का रास्ता तो यही है ना, किसी तरह इसको डाइल्यूट किया जाए मजीद। तो फिर इसका मतलब अगेन यही होगा कि उस दिन हमारे साथ धोखा करके हमको जो है वो झूठ बोल के हमसे जो है ना वो वोट लिया गया, और वोट लेने के बाद जो हमारा काम था उसके बाद हमको अब उसके बाद तो लाल शुरू हो गया। तो कामरान साहब, अगर हुकूमत कहती है हमने नहीं माननी एज इट इज बात और इसको कहीं बीच के रास्ते पे आना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर ऐसा होता है तो फिर जेयूआई का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या वही एहतजाज वाली बात होगी और क्या एहतजाज को किसी तरीके से किसी और जमात के साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी या अपने मौक़िफ़ को आगे लेकर जाया जाएगा? देखिए, हम अपना वजन हम खुद उठाते हैं ना, हम अपना वजन किसी और पे डालते हैं ना किसी और जमात का वजन खुद उठाने के लिए तैयार हैं। ये इसके ऊपर जो है ना कोई दो राय नहीं है। बाकी रह गई कि ये इशू है, ये इशू जो है फिर इसको हम जो है कल तक जो है मेरा ख्याल है तय कर लेंगे। फिर कल पिशावर में है हमारा कॉन्फ्रेंस है हमारी, और मुशावरत करेंगे मौलाना, और उसमें जो मुशावरत का नतीजा निकलेगा, हमने तो हुकूमत को कहा था कि आपके पास भी 4 दिन पहले कहा था कि 4 दिन आपके पास है, आप भी सोच दीजिए। हमारे पास भी 4 दिन है, हम भी सोच लेते हैं। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि आपके पास भी 1 दिन है, 1 रात है, सोच लीजिए। हमारे पास भी 1 रात है, हम भी सोच लेते हैं। जो आपका जी चाहे आप कर लीजिएगा, जो फिर हम जो हमको जो समझ आएगी वो हम कर लेंगे। सर साहब, आप क्या कर लेंगे, यही मैं जानना चाह रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर जेयूआई का, क्या करेगी? वो तो कामरान मुर्तजा बैठ के डिसाइड नहीं करता ना, वो तो जमात के इदारे बैठ के जमात में डिस्कशन हुई होगी ना कामरान साहब इस हवाले से? कल हमने जब अब तक इवेंचुअलिटी का पता नहीं है कि अल्टीमेट क्या होगा। तो ये इवेंचुअलिटी जो है ना वो जो उनको जो हमने बताई है टारगेट डेट, उसके साथ अटैच है ना। तो टारगेट डेट क्या है? कल की। कल सारे सो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बैठेंगे जी जी। सो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेनेटर अफनान, आप लोगों के हाथ में है कि आप या तो बात मान जाएं, क्योंकि बीच का रास्ता कोई नहीं। देखिए, अब इसके ऊपर जो है वो कोशिश तो हमारी है कि हम इसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व करके और इस मसले को जो है वो रिजॉल्व कर दें। मगर आप ये बात समझें कि ये ज़ाहिर प्रेसिडेंट साहब ने रोका है इसको, हमारे एंड के ऊपर तो नहीं ये रुका हुआ। हमारे कोलिशन पार्टनर ज़रूर है, तो हम उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मलबा सारा आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखिए। नहीं, लेकिन हमें मलबा क्यों उठाना पड़ेगा? हमने रोका ही नहीं है। देखे ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब जाने, उनका काम जाने। नहीं, आप मुझे बता देना कि हम प्रेसिडेंट साहब को तो नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते ना, वो इतनी बड़ी पार्टी के हेड भी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, उनका डिसीजन है। हम उनको कन्विंस करने की कोशिश एक बात पे जवाब देना चाहूंगा। जी जी कामरान साहब, बात का, अफनान साहब की बात का, सेनेटर साहब की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। जी कामरान साहब, वेरी क्विकली। हाँ, इनके वजीर साहब का एक स्टेटमेंट आ गया है जो उस दिन कैबिनेट में मौजूद थे, मगर आज उनका स्टेटमेंट कुछ और आ गया है। यानी अक्टूबर में उनका स्टांस और था और अब स्टेटमेंट आ गया है। आप कह रहे हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। बट थैंक यू वेरी मच सेनेटर कामरान साहब, वक्त खत्म हो गया।